गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे मेरे सारे प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक बार फिर आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इनफैक्ट इंटरचेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपने पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री में बदलना और कंपेरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में बदलना। आज आप पढ़ेंगे आज आप पढ़ेंगे कि पॉजिटिव को कैसे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है। तो आर यू रेडी? थैंक यू सो मच, प्लीज अटेंशन एवरीवन। ठीक है, अभी तक आप पॉजिटिव से कंपेरेटिव में बदलने के लिए बेटा, जब दो व्यक्ति या दो वस्तुएं हों तो उसको पॉजिटिव से कंपेरेटिव और कंपेरेटिव से पॉजिटिव में बदला जा सकता है ना। अब क्या है, दो से अधिक वस्तुओं में तुलना। जब तुलना दो या से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में हो, जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में हो, तब तीनों डिग्रीज का आपस में परिवर्तन किया जाता है या हो सकता है ना। यानी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो तो उनका आपस में परिवर्तन हो सकता है। यानी पॉजिटिव को कंपेरेटिव में बदल सकते हो, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में बदल सकते हो, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदल सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बहुत छोटी सी बात है कि जब दो से अधिक वस्तुओं में तुलना हो, अर्थात जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में हो, तब तीनों डिग्रीज का आपस में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज अटेंशन एवरीवन। बिल्कुल आपके माइंड में ये जाने वाला है, फिक्स होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 101% बोर्ड एग्जाम में, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए देखिए, एक पॉजिटिव डिग्री आया, नो अदर किंग वाज सो ब्रेव एज राणा प्रताप। और परीक्षा में दिया चेंज इनटू पॉजिटिव, चेंज इनटू कंपेरेटिव या चेंज इनटू सुपरलेटिव। ठीक है, तो इसको किसमें पहले बदलना है? कंपेरेटिव में। तो याद रखना बेटा, ये पॉजिटिव डिग्री नो अदर से शुरू हो। किससे? नो अदर से। तो कंपेरेटिव बनाते समय नो अदर को हम एनी अदर में बदलते हैं। याद रखना इस पॉइंट को, नो अदर को किस में बदलते हैं? एनी अदर में बदलते हैं। नियम वही है कि अब इसका लास्ट का सब्जेक्ट देखो क्या है, राणा प्रताप। तो राणा प्रताप पहले लिखेंगे, राणा प्रताप किसमें बदलना है? कंपेरेटिव में। और कंपेरेटिव में आप जानते हो ना, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद देन लगता है। तो राणा प्रताप वाज। अब ब्रेव का कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा? ये तो पॉजिटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा ब्रेव का? ब्रेवर हो जाएगा, वाज ब्रेवर, वाज ब्रेवर। फिर क्या लगाओगे? देन। बताया गया है कंपेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद देन लगता है। और ये नो अदर को किस में बदलोगे? नो अदर को एनी अदर। तो क्या हो जाएगा? एनी अदर किंग, एनी अदर किंग। ये आपका कंपेरेटिव में कंप्लीट हो गया ना, है ना आसान। तो देखिए, राणा प्रताप हमने पहले लिखा, राणा प्रताप, इसको कंपेरेटिव में बदला जाना। राणा प्रताप वाज, नो लगाए तो निगेटिव तो है ही है, तो वाज ब्रेवर, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म ब्रेवर, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद देन लगाएंगे। नो अदर को हम किस में बदलेंगे? एनी अदर की। ये आपका कंपेरेटिव डिग्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कहा जाए कि इस पॉजिटिव को इसको सुपरलेटिव में बदलना है। किसको? नो अदर किंग वाज सो ब्रेव एज राणा प्रताप। किस में बदलना है? सुपरलेटिव में बदलना है। या राणा प्रताप वाज ब्रेवर देन एनी अदर किंग को किस में बदलना है? सुपरलेटिव में बदलना है। तो सुपरलेटिव में आपको मुख्य पॉइंट पता है ना, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म के से पहले द का प्रयोग होता है। याद है ना? चलिए प्लीज देखिए इसका कैसे सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो राणा प्रताप, राणा प्रताप, प्रताप वाज द। अब बताइए, ब्रेव ये पॉजिटिव है, कंपेरेटिव ब्रेवर होता है और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? ब्रेवेस्ट। क्या हो जाएगा? द ब्रेवेस्ट, BRAVEST, ब्रेवेस्ट।
किंग। राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग। हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले द का प्रयोग होता है। ओके, क्लियर हुआ। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। इसको कंपैरेटिव में बदलना है या इसको सुपरलेटिव में भी बदलना है। कैसे बदलेंगे, अभी बताया गया। कंपैरेटिव में बदलते समय इसमें सब्जेक्ट बदल जाते हैं, आप जानते हैं ना। तो कोलकाता पहले लिखेंगे, कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। इज बिग, पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बिगर। इज बिगर, इज बिगर, फिर क्या लगाएंगे, देन। बेटा एक बार नहीं, मैंने कई बार रिपीट किया है कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद देन लगता है। अब देखो नो अदर आया है तो याद रखना नो अदर को एनी अदर में बदला जाता है। एनी, देन के बाद एनी। देखो नो को किस में बदला, एनी अदर, एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी इन इंडिया, इन इंडिया। ये आपका कंपैरेटिव में है। क्या बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए अब इसी को कहा गया सुपरलेटिव में बदलना है, या कंपैरेटिव दिया है और कहा गया इसको सुपरलेटिव में बदलो। तो कैसे बदलोगे, कोलकाता, देखिएगा, कोलकाता इज, क्या लगाओगे, द बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म यहां पे लगेगी, यानी सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म लगती है तो बिग, बिगर, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, बिगेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, बिगेस्ट, बिगेस्ट। लिखा आपने, बिगेस्ट, यानी कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। यह आपका सुपरलेटिव हो गया। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। क्या क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखिए एक और पॉजिटिव सेंटेंस आया, वेरी फ्यू। देखो नो अदर आ जाए तो नो अदर को हम किस में बदलते हैं, एनी अदर में। अगर वेरी फ्यू आ जाए, देखिए वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज अशोका, ठीक है। अब इसको किस में बदलना है, कंपैरेटिव में बदलना है ना। तो याद रखना वेरी फ्यू आ जाए तो वेरी फ्यू को हम किस में बदलते हैं, मोस्ट अदर में बदलते हैं। किस में बदलते हैं बेटा, मोस्ट अदर में। बिल्कुल आसान है। देखिए सब्जेक्ट क्या अंत का, अशोका, आई मीन अशोक, अशोका। फिर देखिए आर है तो अशोक के, अशोका के साथ आर नहीं, इज लगेगा, इज हो गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ग्रेटर। देखिए एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं ना, अशोका इज ग्रेटर, ग्रेटर देन। एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म के बाद देन लगाएंगे, देन लगा दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू को किस में बदलेंगे, मोस्ट अदर। किस में बदलेंगे लल्ला, मोस्ट अदर में बदलेंगे, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। क्या हुआ, अशोका, अशोका इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया, यानी वेरी फ्यू को हम देन के बाद मोस्ट अदर में बदलते हैं। ये देखिए, तो इस पॉइंट को याद रखना कि यदि पॉजिटिव वेरी फ्यू से शुरू हो तो कंपैरेटिव बनाते समय इसको हम मोस्ट अदर में बदलते हैं। जैसे नो अदर को एनी अदर में बदलते हैं, उसी तरह वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में बदलते हैं। क्या बात समझ में आ गई, आ गई ना। अब कहा गया कि इसका आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है तो वेरी फ्यू को वन ऑफ में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, ये देखो सुपरलेटिव में वेरी फ्यू को किस में बदलते हैं, वन ऑफ में बदलते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे, अशोका, सुपरलेटिव बना रहे हैं, अशोका
इज, आर तो लगेगा नहीं, इज लगेगा ना, इज वन, देखो वेरी फ्यू को बदल दिया गया, वन ऑफ द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म से पहले द लगता है, द। अब ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लिख दिया, ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, किंग्स ऑफ इंडिया, फुल। क्लियर हुआ, क्या बना, अशोका इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ, ये सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो। अब बताइए कि आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी कि आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव आप चेंज कर लेंगे ना। वेरी गुड, इसे नोट डाउन करिए। देखिए यदि आपको टॉपिक ये आप कमजोर है तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव में मैंने इसका वर्णन किया था डिग्रीज का। आप बेहतर तरीके से जाके वहां पे पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप डिग्रीज की आपको नॉलेज नहीं होगी कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, पॉजिटिव का मुख्य पॉइंट क्या है, कैसे जानेंगे पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, तब तक कन्वर्ट करना या चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। तो यदि आप का ये बेसिकली बेस कमजोर हो तो पहले आप डिग्री के बारे में पढ़ लीजिएगा और इसके बाद फिर इंटरचेंजिंग द डिग्रीज आप कंपैरिजन पढ़िएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये जो पढ़ाया गया होगा बिल्कुल आपको आ गया होगा, बस आपको और ध्यान देना है, अब थोड़ा आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। ये आज से आपका इंटरचेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बिल्कुल फिनिश हुआ। ओके, तो प्लीज नोट डाउन करिए और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। समय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि समय धीरे धीरे जा रहा है और एग्जाम पास में आ रहे हैं। तो एग्जाम आने से पहले आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, बस एग्जाम टाइम आपको केवल रिवीजन करना रहे, है ना। तो चलिए, मेरे कहने का तात्पर्य तैयारी आपको इस तरह से करना है कि कल बोर्ड एग्जाम में हमें बैठना है, इस तरह से आपको तैयारी करना है। अगर ऐसी मेंटलिटी बनाकर आप बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं तो यकीनन दावा करता हूं आप 96 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करेंगे इसमें। ओके, चलिए प्लीज नोट डाउन। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।